तुम बहुत झूठ बोलते हो, लेकिन आज मैं जो तुमसे पूछूं झूठ मत बोल देना। बोले पूछो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, यदि तुम ऐसा कहते हो तो ठीक है, लेकिन पूछो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बोले तुम भगवान हो कि नहीं? अरे बुआ ये कैसी बात करती हो, मैं भगवान? अरे मैं तो आपका भतीजा हूँ कृष्ण, देखो मुझे पहचानो, मैं कहाँ भगवान हूँ। अब झूठ मत बोलना, एक बार बोला तो बोला, अब झूठ मुझसे मत बोलना, मैंने सब कुछ देख लिया है। कहते नहीं कि भक्त से कभी भगवान की कोई बात छिपी नहीं रहती, और भगवान से भी कोई भक्त की बात छिपती नहीं, वो सब एक दूसरे को जान लेते हैं। जैसे ही कुंती बुआ ने उनको भगवान की उपमा दी, तो वैसे ही भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे रे देखो बुआ जी क्या कह रही, मैं भगवान हूं, देखो आज बुआ जी ने मुझे भगवान बना दिया। हंसने लगे भगवान कृष्ण, हंसते हंसते कहने लगे ठीक है, यदि आपने मुझे भगवान कहा है तो भगवान का कार्य होता है देना, भगवान का कार्य होता है वरदान देना, और मैं तुम सबसे बहुत प्रसन्न हूं। यदि भगवान माना है तो मैं तुम सबसे बहुत प्रसन्न हूं, मुझसे वरदान मांगो। युधिष्ठिर की तरफ देखा, युधिष्ठिर से बोले तुम सबसे बड़े हो, तुम ही वरदान मांगो, कुछ जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। युधिष्ठिर हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, अरे प्रभु मैं आपसे वरदान, अरे आप मेरे सामने खड़े, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए, आपके दर्शन मुझे प्राप्त हो रहे, बस इतनी कृपा कर देना कि मैं, आपने मुझे धर्मराज का पद दिया ना, मैं इस धर्मराज के पद से कभी पतित ना हूं, और आपका हमेशा स्मरण मेरे हृदय में बना रहे, बस इतना मुझे आशीर्वाद दे दो। भीमसेन से कहा तुम भी मुझसे वरदान मांगो। भीमसेन तो सोच में पड़ गए, क्या वरदान मांगे क्या ना मांगे, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले कन्हैया यदि मुझे कुछ वरदान देना चाहते हो तो केवल मुझे एक वरदान दे दो। ये सभी लोग मुझे पेटू पेटू कहते हैं कि बहुत भोजन करते हैं, भोजन भट्ट कहते हैं हमको, सभी हमको, जब हम भोजन करने बैठते तो सब हंसने लगते हैं ये देख करके कि मैं इतना ज्यादा भोजन करता हूँ। अच्छा प्रभु इसमें मेरा क्या अपराध, आपकी कृपा से मेरा इतना बड़ा शरीर है, इतना विशाल शरीर, इतना बड़ा पेट है, तो सबसे ज्यादा न खाएंगे, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं कन्हैया, यदि मुझे कुछ देना चाहते हो तो केवल इतना ही मुझे वरदान दे दो, मैं खाते पीते हंसते रहते आपका स्मरण ना भूलूं, कभी आपका ही स्मरण करता रहूं। अब देखिए भीम जी बड़े चतुर हैं, उन्होंने देखो वरदान कुछ मांगा भी नहीं और सब कुछ मांग लिया, क्योंकि उनको भूख बहुत लगती रहे, तरह तरह के व्यंजन खाने के बड़े शौकीन, तो क्या वरदान मांगा, खाते पीते हंसते रहते, मतलब खाते पीते, ये ऐसा ना हो कि प्रभु को किसी दिन ऐसा आ जाए खाने को न मिले, खाते पीते मस्त रहते आपका स्मरण करता रहूं, ऐसा वरदान दे दो। भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु। अर्जुन से कहा तुम भी मुझसे वरदान मांगो, जब सभी मांग रहे तुम भी मुझसे मांगो। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु अरे मैं तो आपका शिष्य हूँ, मैंने आपको अपना गुरु बनाया है, तो बस इतनी ही कृपा कर देना कि शिष्य के जो आचरण होते हैं गुरु के प्रति वो कभी हमसे अलग ना हो, और मैं आपका जैसे आज स्वागत सत्कार कर रहा हूँ, आपके प्रति जो मेरा भाव है, जो स्नेह है, वो कभी मेरा समाप्त ना हो, और आपके चरणों का स्मरण मेरे हृदय में सदैव बना रहे, केवल यही वरदान मुझे दे। नकुल सहदेव से कहा, नकुल सहदेव बोले प्रभु यदि मुझे भी कुछ देना चाहते हो तो केवल इतना ही वरदान दे दो, मैं आपकी भक्ति निरंतर करता रहूं, आपकी भक्ति से ना दूर हूं। अब नंबर आया, देखिए भगवान की बहन है सुभद्रा, भगवान कृष्ण की बहन है सुभद्रा, वो अर्जुन को ब्याही है। अब सुभद्रा भी वहां पर खड़ी, सुभद्रा से कहा भगवान ने, बहन तुम भी मुझसे कुछ वरदान मांगो। अरे तुम तो मेरी बहन हो, मुझसे वरदान मांगो, संकोच मत करो, ये मत सोचो मैं तुम्हारा भाई हूं मैं तुम्हें दूंगा, तुम केवल एक बार कहो तो क्या चाहिए, क्या मांगना चाहती हो मांगो। इंद्रलोक चाहिए, संकोच कर रही हो ना तुम्हें, इंद्रलोक चाहिए, बोलो मुझसे। शांत खड़ी, कुछ नहीं बोलती, हाथ जोड़ लिया, बोली भैया बस इतना ही मुझ पर एहसान कर देना कि जो मेरा बहन भाई का जो ये स्नेह है, जो प्रेम है, वो मैं सदैव निभाती रहूं, और आपका स्नेह मुझे, भाई का जो स्नेह मुझे सदैव प्राप्त होता रहे, केवल ऐसा वरदान मुझे दे दो। भगवान ने कहा मेरी बहन बड़ी भोली है, देखो कुछ मांगती ही नहीं, ऐसा वरदान मांग लिया, चलो कोई बात नहीं ठीक है तथास्तु। अब नंबर आया कुंती बुआ का, कुंती बुआ का नंबर आया। कुंती बुआ से कहा आपने तो मुझे भगवान कहा है, इन लोगों ने भगवान नहीं कहा, लेकिन आपने मुझे भगवान कहा,
तो अब आपका नंबर आया, आप मुझसे वरदान मांगो। अब कुंती बुआ तो कुछ बोलती ही नहीं, बिल्कुल शांत खड़ी। अरे बुआ जी, आपने मुझे भगवान का, आप मुझसे वरदान मांगिए, आप जो भी मांगोगी मैं दे दूंगा। कुंती बुआ फिर भी शांत। भगवान कहते तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं क्या? तुमने ही मुझे भगवान बना दिया और तुम्हें मुझ पर विश्वास भी नहीं लगता है, वरदान क्यों नहीं मांगती? तो कुंती बुआ कहते मुझे वरदान चाहिए वो दोगे? भगवान कहते कैसी बात करती बुआ, तुमने ही मुझे भगवान बनाया और भगवान का कार्य होता है देना, केवल आप मुख से कहिए तो आपको क्या चाहिए? इंद्रलोक चाहिए? बुआ ने कहा नहीं। अच्छा ब्रह्मलोक? बोले वो भी नहीं। तो बोले मेरा वैकुंठ चाहिए आपको? बोले वो भी नहीं। भगवान कहते तुम केवल ये कहो कि मुझे क्या चाहिए, आपको कहने में देरी हो सकती है, मैं देने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाऊंगा, केवल आप मुख से कह दीजिए मुझे ये चाहिए। अब ये जब सूचना इंद्रदेव को पता चली कि वरदान बट रहे, वहां पर तो भयभीत होने लगे, भैया मांग न ले हमारा ईश्वर, समस्या में पड़ जाए। इंद्रदेव भयभीत हो रहे हैं। अब तो कोई रास्ता भी नहीं कि जैसे कोई पहले तपस्या करता था तो उसकी तपस्या भंग करने के लिए भेज देता, वहां साक्षात भगवान खड़े, वहां कैसे इंद्र किसको भेजेंगे? अब भगवान ही वरदान देने जा रहे हैं। अब इंद्र तो व्याकुल, ऐसा ना हो मेरा इंद्रलोक मांग ले। और जब ब्रह्मलोक की बात करी तो ब्रह्मा जी परेशान, बोले लगता हमारी भी छुट्टी होने वाली है, कुछ ही दिन के मेहमान रह गए, सब परेशान, ऐसा ना हो कि हमारा लोक मांगे, कोई कहते हमारा ना कहीं मांग ले। लेकिन कुंती बुआ शांत खड़ी, बोले मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। भगवान से कहती मुझे जो चाहिए वो यदि तुम दो और तुम हाँ कहो पहले कि मैं जो मांगूंगी वही दोगे। बोले बुआ तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें सहेज दे दूंगा। बुआ कहती मुझे तुम पर भरोसा नहीं, तुम अपनी बात से बहुत जल्दी मुकर जाते हो, मैं जानती हूँ। तुम गोपियों से कह के जाते थे कि अभी थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं और छोड़ के चले जाते थे, न जाने कितने दिनों बाद आते थे। तो मैं तो तुम्हें सब तरीके से जानती हूँ, इसलिए ऐसे नहीं, पहले तुम संकल्प करो कि मैं जो भी मांगूंगी मुझे सहेज दे दोगे। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, यदि आपको विश्वास नहीं होता तो बुआ जी मैं संकल्प करता हूँ। हाथ में जल लिया और संकल्प किया कि आप जो भी मांगेंगी, आप कहने में देर आपको हो सकती है लेकिन मैं देने में देर ही नहीं करूंगा। तो कुंती बुआ ने हाथ जोड़े और बड़ी निवेदन पूर्वक उनसे कहा प्रभु यदि मुझे कुछ देना चाहते हो तो केवल मुझे ये वरदान दे दो कि मेरे जीवन में कभी सुख आए ही ना। क्या वरदान मांगा? कि मेरे जीवन में कभी सुख आए ही ना। और वरदान देना चाहते हो तो और मुझे वरदान दे दो, मेरे जीवन में दुख ही दुख आए, कभी सुख ना आए, ऐसा वरदान दे दो। और वरदान देने की इच्छा है, और वरदान देना चाहते हो तो मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आए, मेरे जीवन में कभी सुख मैं ना जानूं कि सुख होता क्या है। जैसे ही भगवान कृष्ण ने ये सुना तो भगवान कृष्ण आश्चर्य में पड़ गए। अरे बुआ ये वरदान, ये इसको वरदान कहते हैं क्या? अरे ये तो आपने वरदान के रूप में आपने श्राप अपने लिए मांग लिया। अरे बुआ कैसी बात करती हूँ, अरे मुझसे वरदान मांगिए। ये वरदान नहीं बुआ, वरदान मांगी। बुआ ने कहा मैं देखो पहले ही कह रही थी ना तुमसे कि जो मैं मांगूंगी वही देना पड़ेगा, तो हाँ भरना। यदि अभी भी नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मत दो, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती। भगवान कृष्ण कहने लगे मैं जिससे जो कह देता हूँ वो करता अवश्य हूँ। मैंने तुमको वचन दिया है कि तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें सहेज दूंगा, मैं वो आपको जरूर दूंगा। परंतु मैं ये जानना चाहता हूँ बुआ, आपने आखिर अपने जीवन में दुख क्यों मांगा? आपको जीवन में सुख मिला ही कब था? आपका विवाह हुआ पांडु महाराज से, वो भी पीलिया के मरीज थे, मरीजी पीलिया से ग्रसित थे, उनका भी कोई सुख आपको नहीं मिला। आपको राज्य से बहिष्कृत कर दिया गया पांचों पांडवों को, और सब जंगल में भटकती रही आप उनके साथ में, आपको क्या सुख मिला? और आज आपके जब सुख का समय आया है, वरदान मांगने का समय आया है, तो आज आपने फिर जीवन में वरदान के रूप में आपने श्राप अपने लिए मांग लिया, दुख मांगा। मैं केवल बुआ कारण जानना चाहता हूँ, केवल मुझे ये बता दीजिए आपने अपने जीवन में दुख क्यों मांगा? केवल इतना बता दीजिए, मैं जरूर दूंगा, लेकिन एक बात बस इतनी ही है कि आप मुझे एक बार जरूर बताएं। तो बुआ बड़े सरल भाव से कहती हैं कि हे मेरे गोपाल, हे मेरे कन्हैया, हे मेरे ठाकुर, पता है ना एक बात, जब मेरे जीवन में जब कभी थोड़ा भी सुख आया ना
तो उस समय जब मेरे पास सुख आया तो उस समय मुझे आपकी याद नहीं आई। और जब मेरे जीवन में दुख आया, मेरे जीवन में विपत्ति आई, मेरे जीवन में संकट आए अनेक प्रकार के, तो पता है कन्हैया, मुझे आपकी याद हमेशा आती रही, आपका स्मरण हमेशा करती रही गोपाल। और मैं केवल यही चाहती हूँ कि वो सुख मेरे लिए बेकार है जिस सुख में मैं आपका स्मरण ना कर सकूं, आपका ध्यान ना कर सकूं, आपके प्रति हृदय में वेदना नाम हृदय में जागृत हो, ऐसे सुख का मुझे कुछ नहीं करना। मुझे तो वो दुख चाहिए जिस दुख में हर पल नित्य निरंतर आपका स्मरण हमारे हृदय में बना रहता है। मुझे तो वो दुख प्रिय है जिस दुख में आपकी याद मेरे हृदय से कभी बाहर नहीं निकलती, इसलिए मुझे वो दुख दे दिए। संत कहते हैं